ठीक है। तो हम 100 वैल्यूज को निकाल रहे थे और ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा था। एक क्वेश्चन ये है कि हम वैल्यूज अगर स्टार्ट वैल्यू ये 0 मान लें और एंड वैल्यू 1 मान लें और इसके बीच में मैं अगर 100 वैल्यूज निकालूं तो वो तो फ्लोट में आएगा, लेकिन अगर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? तो उस केस में हमारी वैल्यू जो है वो डेटा लॉस करेगी। तो पहले मैं इन सभी को इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब तुम शिफ्ट टैप करोगे तो तुम्हें डी टाइप मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी टाइप आप लिख लो। अब लास्ट सेशन में इंट आप लोगों ने वैसे वेदांश ने बोला था, तो इंट अगर हम करते हैं तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये नमपाई में ले लिया गया है इंट को। लेकिन अगर आप इंट 16, इंट 8, इंट 32 आप चाहते हो डेटा बचा लो, तो आप नमपाई का यूज करोगे, यानी कि एनपी के ऊपर आप लिखोगे इंट। और इंट का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहते हो? तो इंट 8 लेट से यूज करना चाहते हो तो कम स्पेस लेगा और सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे इंट 8 की मदद से हमने सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, अगर स्टार्ट वैल्यू 0 है, एंड वैल्यू 1 है, और हम चाहते हैं इसमें 100 वैल्यूज को डिफाइन करना, तो देखो इंट 8 लगने की वजह से ये सब 0 में कन्वर्ट होगा, बस स्टार्ट और एंड यही नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इंट 8 करने की वजह से वो सारे के सारे डेटा लॉस हुए हैं जो कुछ ऐसे दिखने चाहिए थे। लेकिन हमारा इंट क्या करता है, इंट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेता है। इसलिए जब कभी भी आप यहाँ पे डी टाइप इज इक्वल टू एनपी इंट 8 या कुछ भी लिखते हो, it simply remove all the values after point and it is returning 100 वैल्यू, लेकिन सारी वैल्यू आपको 0 नजर आ रही होंगी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे रखो। और इस बार एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच में, या से 0 से लेकर 100 के बीच में 100 वैल्यूज हम लेके आते हैं। 1 सेकेंड यार। ओके, इसको लिखने की वजह से ऐसा हो रहा है। देखो 0.1 पॉइंट समथिंग, इसको हटा दिया जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पे डी टाइप इंट 8 लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद की सारी वैल्यू हटा दी जाएगी तो बचेगा क्या? 2। इस 3 के बाद की सारी वैल्यू हटा दी जाएगी तो 3 बचेगा। 4 के बाद की सारी वैल्यू हटा दी जाएगी तो 4 बचेगा। तो ऐसे करते करते ये 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो मैं जब यहाँ पे डी टाइप एनपी डॉट इंट 8 लिखता हूँ तो हमारा डेटा लॉस होता है, और डेटा लॉस होता है क्योंकि हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है इस पूरे सीक्वेंस को, और इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको 0 से लेके 98 तक तो बिल्कुल सीक्वेंस में डेटा मिला, लेकिन 98 के बाद 99 मिसिंग है। ठीक है, तो 99 मिसिंग है, मतलब 0 से जो पॉइंट 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 बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ बड़ा वैल्यू बना होगा, तो वो 99 आया ही नहीं कभी। ठीक है, और उसके बाद सीधा 100 आ गया। सी, मैं इसको फिर से कॉपी करके एक नया लाइन में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 98.98 है ना, और सीधा 100 आया है। इसलिए हमारा 99 नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे 99 था ही नहीं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है? यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? लेंस स्पेस ये डी टाइप हम देने से क्या हो जा रहा है हमें? यस सर। बाकी आप लोगों को सब गए समझ में आया? यस सर। सब क्रिसमस यस मना सर। के आ रहे हो क्या? हाँ, क्रिसमस किसने किसने मनाया? हम्म? किसने मनाया क्रिसमस? सर अभी तो आया ही नहीं है। अरे स्कूल स्कूल जहाँ पे काम करते हो रहते हो वहां पे तो हुआ होगा ना कुछ सेलिब्रेशन। सब बेरोजगार हो, गरीब, जी सर, जी सर। गरीब। आपने मनाया ना सर। मैंने कुछ नहीं मनाया भाई, मैं तो तुम गरीबों को देख रहा हूँ। वैसे
कुछ नहीं होता, खेल है ये, नाटक है। ठीक है, मतलब ऐसा नाटक नहीं, एक बात कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, क्रिसमस अभी है ही नहीं और अभी मनाते हैं सब लोग। क्रिसमस के दिन क्रिसमस मनाओ बढ़िया से, मॉल वॉल में जाओ, क्रिसमस मनाओ वहाँ पे, तो बढ़िया रहेगा, है ना। क्रिसमस से पहले, क्रिसमस छुट्टी देने से पहले, मतलब जबरन का छुट्टी भी चाहिए और क्रिसमस भी मनाना, ये के बाद। ठीक है, बिल्कुल हमारे होली दिवाली की तरह है कि होली मनाएंगे, भले होली के दिन नहीं मनाएंगे, पहले ही मना लेंगे, है ना। चलो, खैर जो भी हो, आगे देखते हैं। तो इतना टायर्ड अपने आप को शो मत करो, यही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूछा था क्रिसमस किसने किसने मनाया, मुझे लगा आप लोगों ने क्रिसमस मनाया होगा आज, इसलिए। ओके गाइस, देखो, मैं ये बताने जा रहा था कि जब हम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूज आफ्टर पॉइंट। ओके, तो हम चाहें तो इसको भी कट कर सकते हैं। कट कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि हमें वैल्यूज तो दिखाई दे, लेकिन 4.040, तीन तीन ही वैल्यूज डेसिमल के बाद दिखाई दे, तो उसके लिए numpy के अंदर एक राउंड का कॉन्सेप्ट दिया गया, राउंड फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे np डॉट, देखो इसको पहले ऐसे ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि इसको भी हम एक मेथड के अंदर ले जाने वाला है। पहले तो इससे वैल्यू जनरेट होंगी, 0 से लेकर 1 के बीच में, सॉरी 100 के बीच में 100 वैल्यू जनरेट होंगी। और वो कैसे दिखेंगी? तो वो ऐसी दिखेंगी, देखो। ठीक है, ऐसे दिख रही हैं। अब मैं चाहता हूँ इन वैल्यूज के, जो ये पॉइंट वैल्यूज हैं, ये तीन तीन ही पॉइंट वैल्यूज है, पॉइंट के बाद तीन ही वैल्यूज है, उससे ज्यादा नहीं है। तो numpy के अंदर np डॉट राउंड करके एक फंक्शन है, इसको जब तुम चलाओगे तो इसके अंदर तुम्हें कुछ बातें बतानी पड़ती हैं। कुछ बातें क्या बतानी पड़ती हैं तो हमें नहीं पता है, लेट से, तो शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बताएगा। पहले तो तुम अपना ए का मतलब है कि एरे पास करो, यानी कि ये हमारा एरे बन गया, दिस इज आवर एरे। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, फिर क्या पास करो? फिर कह रहा है कि डेसिमल पास करो। अब यहाँ पे डेसिमल जीरो का मतलब है कि हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। ठीक है, डेसिमल जीरो का मतलब, एक बार इसको करके देखो, बाय डिफॉल्ट डेसिमल जीरो पे चलेगा। तो डेसिमल जीरो का मतलब है कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू हमें नहीं चाहिए, सिर्फ पॉइंट लगा लगा के छोड़ देना। अगर मैं इस डेसिमल को अभी लिखूं और जीरो लिखूं तो भी सेम आंसर आ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही था। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 1 लिखूं, तो पॉइंट के बाद हमारी एक एक डेसिमल वैल्यूज आएंगी, आ रही है। अगर मैं बोलूं कि इस बार दो दो डेसिमल वैल्यूज दिखाओ, दो दो डेसिमल वैल्यूज आएंगी। अगर मैं बोलूं तीन तीन डेसिमल वैल्यूज दिखाओ, तीन तीन डेसिमल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 4 लिखूंगा, 4 डेसिमल वैल्यूज आएंगे। अब क्या हुआ होगा पता है? तुम लोग सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे 3 क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे 3 डेसिमल वैल्यूज क्यों नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि 2 के बाद वाली वैल्यू जीरो रही, तो उस जीरो को काउंट नहीं किया गया है। कुछ ऐसे समझो, a इज इक्वल टू 2.001000 आना पूरा चाहिए था a को प्रिंट करने पे, लेकिन देखो क्या है, ये जो 1 है, 1 के बाद वाली जीरो हट गई। ठीक है, तो अनडिफरेबल चीज को हम हटा दें। ठीक है, इसलिए इसने भी हटा दिया numpy ने। ठीक है, यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ पे 3 वैल्यूज नहीं है, 2 ही वैल्यूज, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू जीरो हो सकते हैं, तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? यस सर। यस सर। हम्म, चलो आगे देखते हैं। देखो भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहले तो पाइथन, तब इसको। ठीक है, तुम लोग को जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है, भाई कर लो यार, क्यों झेला रहे हो इसको? ये तो मैं झेलाना स्टार्ट करा तो बहुत झेल जाओगे कसम से। चलो आगे देखते हैं, आज नाम पाई खत्म करेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इसी में। तुम लोगों ने मैट्रिक्स स्कूल में बनाया था, है ना। अभी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एनपी डॉट, अच्छा, मैट्रिक्स में कभी कभी हमें जरूरत होती है, जब हम आगे चल के थोड़ा मशीन लर्निंग एआई का काम करेंगे, तो वहां पे जीरोस, वंस, टूज, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें वन 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 करके वैल्यूज हो। एक ऐसा वैल्यू बनाओ, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें जीरो 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 हो सके,
जिसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसी ही वैल्यूज हो, सिर्फ एक जैसी वैल्यूज। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं उसको देखो। एनपी के अंदर जीरोस करके एक फंक्शन है। शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे तो इसमें पता चलेगा, इसमें बोल रहा है शेप बताओ। जीरोस का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट ये इंटरनली उसमें 0 0 0 0 रख देगा, क्योंकि फंक्शन का नाम ही जीरोस है। ठीक है, तो शेप सीधा बताना है। शेप का मतलब कि आप कितने डायमेंशन एरे चाहते हो। 1 डायमेंशन एरे चाहते हो तो एक लिस्ट बन के आएगी, 2 डायमेंशन एरे चाहते हो तो एक मैट्रिक्स बन के आएगी, जिसमें एक से ज्यादा लिस्ट होंगी या एक से ज्यादा ब्रैकेट होंगे एंड में। ठीक है, तो 2D मैट्रिक्स मैं बनाने जा रहा हूँ। तो लेट्स से मैं 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो 2 रो और 2 कॉलम होंगे इसमें। ठीक है, और शुरू और लास्ट में मतलब कुछ ऐसा बन के आएगा। ये है पहला वाला रो, और ये है कॉलम। 2 का मतलब होता है 2 रो, ऐसे 2 रो बन के आएंगे। इस 2 का मतलब होता है कॉलम, मतलब एक कॉलम और 2 कॉलम, हर एक रो में दो दो वैल्यूज होंगी, यही इसका मतलब है ऊपर वाले इस कॉलम का मतलब। तो अब जीरोस का मतलब है कि जीरो बस रखेंगे, तो 0 पॉइंट करके ये दिखता है। यहाँ पे भी 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 पॉइंट, और यहाँ पे भी 0 पॉइंट, ऐसे करके ये देगा। और क्योंकि अब ये 2D एरे है, तो अलग अलग दो 1D एरे है, तो इन सबको एक साथ रखना है। तो एक और ब्रैकेट शुरू और लास्ट में रख लगा दिया जाएगा, तो इससे ये 2D एरे कहलाता है। मतलब एक ऐसा एरे जिसके अंदर मल्टीपल 1D एरे, उसको 2D एरे कहेंगे। अगर 3D एरे की बात करें तो एक ऐसा एरे जहां पे मल्टीपल 2Ds एरे, मतलब ऐसे एरे मल्टीपल, उसको 3D कहते हैं। 4D एक ऐसा एरे जिसके अंदर मल्टीपल 3D एरेज। ठीक है, तो इसको कहते हैं मतलब डायमेंशन का बढ़ना। ठीक है, और जो भी जैसे 4 डायमेंशन एरे बनाऊंगा तो इंटरनली 3 डायमेंशन एरे हो उसके। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। पता नहीं तुम लोग पिक्चराइज कर पा रहे हो कि नहीं इन सब चीजों को। ऑलराइट, कर लेट्स पा रहे हैं सर। रन दिस। सी 0.0.0.0.4 टाइम आ गया। अब तुम लोग सोचोगे सर कॉमा तो आपने लिखा नहीं था। मैंने बोला प्रिंट के अंदर भी मैंने नहीं लिखा है। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो प्रिंट के अंदर लिखो। जब प्रिंट के अंदर लिखते हो तुम, तो ये एरे हट जाता है, ये ब्रैकेट हट जाता है। सिंपल तुम्हें रॉ फॉर्म में जो मैंने बनाया था वही आ जाएगा। तो मैंने बोला था प्रिंट प्रिंटिफाई कर देता है इसको, इसलिए हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, मैं चाहता हूं कि जैसे ये 0 0 करके बना है ना, उसी तरह 1 1 करके आ जाए। या हम चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप इंटीजर कर दें, तो हम इसी फंक्शन की मदद से इसको बिल्ड किए थे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके पॉइंट को हटा दें, तो इसके अंदर भी डी टाइप होता है। देखो डी टाइप दिख रहा है कहीं पे, देखो डी टाइप दिख रहा है यहाँ पे। डी टाइप फ्लोट रखा गया है बाय डिफॉल्ट, इसलिए फ्लोट में वैल्यूज आ रही हैं। अगर डी टाइप तुम इंट कर दोगे, डी टाइप एनपी डॉट इंट 8, ठीक है, तो देखो सब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे डी टाइप स्पेसिफाई होने लग गया। पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आप फिर से एक एरे बनाओ, लेकिन इस बार हम 2 रो 3 कॉलम चाहते हैं, यू कैन सिंपली चेंज समथिंग हियर। तो 2 रो, शुरू वाला रो है, बाद वाला कॉलम है, तो 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। यानी कि एक एक लिस्ट में 3 3 वैल्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे दो दो वैल्यूज थी ना, तो 2 कॉलम थी, इसलिए दो दो वैल्यूज थी। अब 3 हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3, तो 3 3 कॉलम्स होंगे, यानी कि 3 3 वैल्यू होंगे, और सब एक जैसे होंगे, जीरो। सी, एक लिस्ट में 3 जीरोस। ठीक है, अब जो है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा एरे बनाऊं जिसमें 1 1 1 1 वैल्यू हो हर जगह। तो एनपी के अंदर वंस करके एक फंक्शन। ठीक है, इस वंस के अंदर अगेन आपको सेम चीजें पास करनी होती है। पहले तो शेप पास करो और फिर टाइप पास करो। तो मैं शेप में फिर से लिखता हूँ यहाँ पे 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ नहीं, बस रन कर दो इसको। देखो 1.1.1.1, क्योंकि इसके अंदर भी क्या था, फ्लोट था डी टाइप में। ओ सॉरी, नन था, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे दिया है ना एग्जाम्पल्स में।
बाय डिफॉल्ट फ्लोट में कन्वर्ट होगा। अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना है तो डी टाइप इंट लिखना पड़ता है, नहीं तो numpy का आपको डेटा टाइप यूज करना है तो np डॉट इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डी टाइप लिखता हूँ, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू मेंशन numpy इंट एट, सी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर टू टू भी लिखना हो तो टूज करके भी होगा, तो इस तरह तो बहुत सारे फंक्शंस बन जाएंगे, सोचो ना तुम ही। तो टूज अब नहीं है, थ्रीज नहीं है, फोर्स नहीं है, ऐसा करके नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अब इन सब तरह के एरे को बनाने के लिए हमारे नंबर के अकॉर्डिंग पूरे एरे में अब सिर्फ एक ही वैल्यू है, हमें ऑलरेडी इस बात को बताया गया है एक फंक्शन देके, उसका नाम रखा गया है फुल। फुल दिख रहा है। अब इस फुल में क्या पास करना होता, तो पहले तो अपना शेप पास करो और जिस वैल्यू से फिल करना चाहते हो उस वैल्यू को पास करो। लेट्स से टू से फिल करना चाहते हो, टू यहाँ पे लिखोगे शेप बताने के बाद। तुम्हें डेटा टाइप बताना है तो डेटा टाइप बताना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये भी फ्लोट में ही आएगा। यस, नहीं इंट में नहीं नहीं नहीं, इंट में आ रहा है, फुल इंट में देता है। चलो देखो यहाँ पे शेप, तो हम गोइंग टू पास शेप 2,2 फिर से, मतलब 2 रो 2 कॉलम मुझे चाहिए। यहाँ पे मुझे वो वैल्यू बतानी पड़ेगी जिस वैल्यू से मुझे इस एरे को बनाना है, तो टू हम लिख देंगे। अब चलाओ इसको, देखो टू 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 लिखा हुआ आ रहा है। उसी तरह से अगर हम 34 लिखेंगे तो हर जगह 34 आ जाएगी। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे डेटा टाइप बताना चाहते हैं तो वी कैन मेंशन ये डेटा टाइप np डॉट फ्लोट। हम लोग से फ्लोट में कन्वर्ट करने चाहते हैं तो फ्लोट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64 में से कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यह समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। यस यस सर। सर। ऑल राइट, अब जो है हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन कुत्तों को क्या होगा, क्यों चिल्लाने लग गए? उफ, चलो आगे देखते हैं। np डॉट, अब मैं जो ये एरे बना रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने कुछ बताना था ट्रांसपोज के बारे में। तो मैंने कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैं जब बता रहा था तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस तरह का प्रोडक्ट निकलता है, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, हमें मैथ्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, दो तरह के प्रोडक्ट निकलते थे, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। कल जो हमने निकाला था वो डॉट प्रोडक्ट था, आज भी हम वही करेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो मान लीजिए दिस इज माई एरे, मैं एक एरे बनाता हूँ इसी की मदद से, ठीक है, numpy की मदद से। तो फुल का यूज करके हम जस्ट गोइंग टू पास माई वैल्यू। अब मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 3 क्रॉस 2, 3 रो एंड 2 कॉलम्स। ओके, तो लेट्स सी, इसमें जो मैं वैल्यूज रखूंगा, लेट्स 3 रखूंगा, मैं चाहता हूँ कि हर जगह 3 आ जाए, और बस मैं प्रिंट ए करूंगा, आई गेट दैट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, इसका जो शेप है हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो अगर मैं इस ए के ऊपर डॉट करके शेप पूछूंगा तो ये शेप मुझे और कुछ नहीं बल्कि 3 क्रॉस 2 ही बताएगा। सी 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2 दोनों सेम, क्योंकि इसी एरे का शेप हम पूछ रहे हैं जो ए में डिफाइंड है। अब मैं चाहता हूं कि एक और एरे बनाऊं और तुम लोगों से पूछो कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, इसको ऐसा बताना ठीक नहीं होगा मुझे लगता है। एक सेकंड रुक जाओ, चलो मैं इसको पहले बता देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल यूज दिखाऊंगा क्योंकि तुम लोगों को पूरा समझ में नहीं आएगा ये। तो मैं इस पे एक बार बता देता हूँ। b इज इक्वल टू, एक और एरे है मेरे पास, ठीक है, उस एरे का नाम है np डॉट फुल, और इसमें भी मैंने सेम, मतलब मैं इसी का मल्टीप्लिकेशन इसी से कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब सेम एरे का सेम एरे से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी मैं 3 रखता हूँ और रन करता हूँ, प्रिंट बी करूंगा, आई गेट सेम वैल्यूज। सी, अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर सकते हैं क्या, कोई बताएगा?
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इस एरे का और इस एरे का? एनीबॉडी? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? हाँ? क्योंकि आपने कल बताया था कि जो फर्स्ट एरे है उसकी जो सेकंड चीज है मतलब कॉलम, हम्म। सेकंड कॉलम और फर्स्ट की रो में सेम होनी चाहिए। अच्छा, तो यस, राइट, इसका जो शेप है 3,2 है, और इसका शेप भी 3,2 है। तो मैंने कल बताया था कि 3,2 और 3,2 एक ही शेप के वैल्यू अगर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है, ये बताया था। तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2 जो है इक्वल नहीं है 3 के। ये 2 इस 3 के बराबर नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब एक और चीज साथ साथ बताया था। तो पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट दिया गया है मैथमेटिक्स में। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हो मैट्रिक्स थोड़ा ढंग से, तो उसमें ट्रांसपोज था एक। तो मैं उस ट्रांसपोज को याद करता हूँ। ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोज क्या करता है, ये हमारे डायमेंशंस को बदल देता है। जैसे ये 2,2 है ना, ये 2 2 2 2 करके है, तो 3,2 करके इसका शेप है। इस बी के शेप को मैं बदल के कुछ और करना चाहता हूँ, तो ऐसा टी लिख दोगे बस ना, तो इसका शेप बदल जाएगा। जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि कौन सा टू कहाँ गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस पे समझा तो नहीं पाऊंगा, तो मुझे फिर से एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। बस ये समझ लो कि इसका डायमेंशन बदल के ऐसे कर दिया गया, मतलब ऐसे था ना, कॉलम वाइज, रो वाइज कर दिया गया। तो कैसे किया गया है उसको देखते हैं। तो अब पता है क्या मैंने ये क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इसको एक सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करूं और प्रिंट सी करूंगा, तो सी और ए को मल्टीप्लाई करा जा सकता है, क्योंकि इसका शेप जो है बदल के जो हो गया है, इसका शेप जो बदल के हो गया है वो 2 क्रॉस 3 हो गया है, और इसका शेप जो था, इसका जो शेप था वो शेप हो गया है 3,2। तो देखो, पहले वाले का कॉलन दूसरे वाले के रो के बराबर हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रांसपोज किया। हमारा जो बी था, बी पहले 3 क्रॉस, सॉरी 2 क्रॉस 3 में, सॉरी 3 क्रॉस 2 में था, और ए भी 3 क्रॉस 2 में था। तो मैंने क्या किया कि बी का डायमेंशन बदल दिया। बदल दिया मतलब हमने ये दोनों के जो शेप थे एक जैसे थे, तो मैंने क्या किया, इस 3 को पीछे ले जाने के लिए और इस 2 को पहले ले आने के लिए इसको ट्रांसपोज किया, और ये शेप है हमारे बी का। तो जब मैंने ये किया, तो ये ट्रांसपोज हो गया, बदल गया, और इसका नया शेप जो निकल के आया वो ये आया, 2 क्रॉस 3। ठीक है। अब 3 क्रॉस 2 कैन मल्टीप्लाई विथ 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर है। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे जो शेप आएगा, वो शेप मैंने बताया था कि पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होगा, यानी कि जो शेप आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो 3 क्रॉस 3 का आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे सी, अच्छा, एनपी के अंदर डॉट होता है, एंड वी हैव टू पास सी कॉमा ए एंड सी। वी कैन सी दिस, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। ये समझ में आया इतना? ट्रांसपोज क्यों कर रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, तो तुम लोग जीनियस हो। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब मैं
अपने तरफ से एरे बना के आसान करने के लिए अपने तरफ से एरे बना के और फिर मल्टीप्लिकेशन करा के और ट्रांसपोज करके उससे पहले दिखाऊंगा, तो उससे थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखो, मैं एक एरे बनाने जा रहा हूँ ए नाम का। इसको मैं जिसका शेप रखूंगा 2x2 का रखूंगा, 2x2 का रखूंगा, ठीक है, या 3x2 का रखूंगा। और इसको बनाते हैं। तो np डॉट एरे के अंदर आई हैव टू पास, मतलब 3x2 का मतलब है कि 3 रो आएंगी, यानी कि एक एरे होगा, उसके अंदर छोटे छोटे एरेज होंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशन एरे है। तो एक हमने एरे बना लिया, 2D एरे पहले बना लिया, बाहर वाला ब्रैकेट ये 2D एरे है। और इसके अंदर हमें कितने रोज चाहिए, तो 3 रोज, सॉरी 3 रोज चाहिए। तो 1 ब्रैकेट कॉमा 2 ब्रैकेट कॉमा 3 ब्रैकेट, ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स चाहिए, मतलब हर एक ये छोटे छोटे जो ब्रैकेट है इसमें दो दो वैल्यूज चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1,2, 3,4, 5,6, ऐसे, ठीक है। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा आई गेट दिस एरे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर इसलिए रखा क्योंकि जब मैं दूसरा वाला एरे भी बनाऊंगा और ट्रांसपोज करूंगा तो तुम्हें समझ में कि कौन सी वैल्यू कहाँ गई थी जब डायमेंशंस चेंज हुए थे। तो अब मैं दूसरा वाला एरे भी बनाता हूँ, ठीक है। और np डॉट एरे, इसका भी बाय डिफॉल्ट मैं शेप एक जैसा ही रख देता हूँ, 3x2, ठीक है, शेप 3x2 ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे भी एक बड़ा एरे, फिर उसके अंदर दो छोटे छोटे एरे, इनके बीच में कॉमा, और यहाँ पे मैंने रख दिया अलग से 8, 7, 6, 5, 4, 3। और जब मैंने प्रिंट बी करा, I'm getting this, ओके। अब क्या करा मैंने कि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक एरर आएगा, डॉट, और इसके अंदर जब मैं ए कॉमा बी करूंगा आई गेट एरर, बोलेगा डायमेंशन जो है वो मिसमैच हो रहा है, अलाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मतलब कि जो इसका रो है वो कॉलन बनाना पड़ेगा और कॉलन को रो बनाना पड़ेगा, मतलब डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3x2 और यहाँ पे भी 3x2। तो मुझे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको 2x3 हम अगर कर दे तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 को पहले ले और 3 को बाद में ले जाने की, अंदर 2 रोज होने चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए, तब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। अभी क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम्स, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा बी को ही ट्रांसपोज करो, आप ए को भी ट्रांसपोज कर सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांसपोज दिस बी। तो बी को ट्रांसपोज करने के लिए एनपी के अंदर एक ट्रांसपोज आता है, ट्रांसपोज ऐसा भी फंक्शन आता है। अगर ये आपको नहीं चलाने का मन है तो आप सिंपल बी के ऊपर टी लिख दो और उसको एक सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, जिससे वो स्टैटिक हो जाए और आप उसको इस्तेमाल करें। सी, देखो यहाँ पे जो 8, 7, 6, 5, 4, 3 था ना, तो 8, 6, 4 रो बन गया और 7, 5, 3 दूसरा रो बन गया, यानी कि कॉलन ही रो बन जा रहा है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपल बी की जगह पे सी लिख देना है, क्योंकि तुम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो सी को, जिसको तुमने ट्रांसपोज करके सी में रखा है। एंड सी द डिमेंशन इज 3x3। मैंने बोला था ना कि जब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, व्हेन डू सच काइंड ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उस केस में इसका जो शेप निकल के आता है वो आता है 2,3, ठीक है। तो ये 2,3 और ए का 3,2, ये वाला जो हमारा रो था, सॉरी कॉलन था, दूसरे वाले के रो, कॉलन सॉरी रो से मैच करने लग गया, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ। शेप किस बेसिस पे डिफाइन हो रहा है,
तो जो ये बाद वाला वैल्यू है ना, पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम से अगर मैच कर रहा है तो वो हमारा शेप निकल गया, इसीलिए 3x3 का हमें शेप मिला है। ये समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? यस हम्म। सर। यस सर। ओके। अब देखो, एच स्टैकिंग और वी स्टैकिंग होती है, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एच स्टैकिंग एंड वी स्टैकिंग, ठीक है। मैंने आज तक इनका यूज नहीं किया बट स्टिल लेट्स सी। एच स्टैकिंग वी स्टैकिंग क्या होता है? वी लुकअप एच लुकअप आप लोगों ने सुना है कभी एक्सेल में? ये वही है, यस। एक तरह का वैसे ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हम फाइंड कुछ कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो, ये एक मान लो एरे है, ए हमारा एक एरे है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और एरे बनाता हूँ यहाँ पे देखो, डी इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर मैं 2D एरे 2x2 का एरे बनाऊंगा, जिसमें ऐसे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। और जब मैं बी को प्रिंट करूंगा आई विल गेट 2x2 वाला डायमेंशन। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो एरे है इसके जस्ट नीचे ये रखा हुआ आ जाए एज इट इज, क्योंकि दोनों 2 डायमेंशन एरे है और इसमें 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 कॉलम है, तो ये इसके नीचे रख के आ जाना चाहिए कुछ ऐसे, ऐसे रख के आ जाना चाहिए, मतलब एक डायमेंशन बन जाए, ऐसा मतलब ऐसा कुछ बन जाए, एक एरे बन जाए, एक 2D एरे बन जाए, ठीक है। तो इसको एच स्टैकिंग कहेंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। तो np डॉट एच स्टैक, और इसके अंदर यू हैव टू पास अ टपल, और टपल के अंदर दोनों उस एरे को रख देंगे, ठीक है। तो ए कॉमा बी, ओहो, एच स्टैक, अच्छा वी स्टैकिंग, वर्टिकल स्टैकिंग होगी, सॉरी वर्टिकल स्टैकिंग, वर्टिकल ही रख रहा है ना, एक के नीचे दूसरा, तो ये वर्टिकल स्टैकिंग है। अगर हम साइड बाय साइड रखते तो उसको हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग कहते हैं। तो हम जब, अच्छा एक चीज को देखो यार, क्या हम इसको यहाँ पे आओ, क्या तुम इसको इसके साइड में रख पाओगे यहाँ पे? बोलो, इस एरे को इसके साइड में रखना पॉसिबल है? अगर इसके साइड में रखना है तो तुम्हें ऐसा ही एरे चाहिए, मतलब कि 3 रोज वाले एरे चाहिए, 2 रो वाले एरे नहीं आ पाएगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा लास्ट वाला एरे, बोलेगा भाई मेरा एलिमेंट का है, ठीक है। इसीलिए जब मैं एच स्टैकिंग यहाँ पे लिखा था तो एरर आ गया। वी स्टैकिंग किया तो वी स्टैकिंग का भी कंडीशन ये था कि अगर 2 कॉलन है तो 2 ही कॉलन वाले हमारे एरे आने चाहिए, तभी हम उसको रखने देंगे, और डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, अगर ये 2D डायमेंशन है तो ये भी 2D डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, करके दिखाता हूँ। देखो, हमारा ए बना बनाया है, हम ए के साथ ही इसको करेंगे। तो ए के साथ अगर मैं np डॉट एच स्टैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और बी को रख रहा हूँ, तो बी नहीं आने देगा, बोलेगा कि जो इसके हमारे डायमेंशंस हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। ऑल द इनपुट एरे डायमेंशन एक्सेप्ट फॉर द कॉनकैटिनेशन एक्सिस मस्ट मैच। कॉनकैटिनेशन तभी हो पाएगा जब उनके एक्सिस मैच कर जाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, जैसे हम अगर पेन को उठाएं तो इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसी वे में हम इसको अरेंज करने वाले हैं। ये जो तीनों के तीनों हमारे रोज हैं
यहाँ पे इन तीनों इसको हम एज इट इज नहीं रख सकते, क्योंकि एक वाला हमारा एरे, जो नीचे वाला एरे है, उसको एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो हमें एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें 3 रोज होने चाहिए। अगर 3 रो वाले हमें एरे से कॉनकैटिनेट कराना है तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सी नाम का एरे बना लेंगे और np डॉट एरे। अब देखो एरे तुम कैसा भी बना लेना, 3 रो होने चाहिए, बस ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। और 2 डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जिससे कॉन्कैट कराने जा रहे हैं वो भी 2 डायमेंशन वाला एरे है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे 3 रोज आ गए, तो 3 रोज हम कितने भी वैल्यूज डालो इसमें, सब में इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज डालना, ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाया, सॉरी, ब्रैकेट यहाँ पे लगाना चाहिए, 2D एरे बना रहे हैं ना। तो दिस इज प्रिंट सी एंड दिस इज ए, ओके। अब इन दोनों को हम एच स्टैक से मर्ज कर सकते हैं, तो np डॉट एच स्टैकिंग, इसके अंदर तुम ए और सी को रखोगे तो देखो ये सब स्टैक हो गए, एक जैसा रख दिएगा। तो ये पहला वाला जो हमारा ए था, ए के सारे एलिमेंट पहले रखेगा यहाँ पे, दिस इज एथ एलिमेंट, ए का जो एलिमेंट है वो है, और ये बी का एलिमेंट है सारा का सारा। तो देखो इसमें 3 रो थे और इसमें भी 3 रो थे, इसीलिए इनकी एच स्टैकिंग हो पाई, मतलब वर्टिकली इसको, हॉरिजॉन्टली इसको रखा जा गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली रखा गया। एक और बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों का 2D होना जरूरी है अगर स्टैकिंग करवानी है तो, ठीक है। भले ही वो एच स्टैकिंग हो या वी स्टैकिंग हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर एच स्टैकिंग कर रहे हो तो तुम्हारा रोज इक्वल होना चाहिए, वी स्टैकिंग कर रहे हो तो कॉलम इक्वल होने चाहिए, ये याद रखना। इसमें किसी को कुछ पूछना है गाइस? नो सर। चलो सब थक गए? हम्म? नो सर। हाँ, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो बाय गाइस।